जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म्य के पंचम अध्याय के आज हम 37, 38, 39 और 40वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। पूर्व श्लोकों में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार प्रेत धुंधकारी ने अपने भाई गोकर्ण से कहा कि एक दो नहीं अपितु सैकड़ों गयाजी में श्राद्ध करने पर भी मुक्ति नहीं होगी, कारण कि मैंने जानते हुए पाप किए हैं। अज्ञान में हो जाए, भूल से हो जाए तो उन पापों को क्षमा किया जा सकता है, लेकिन जो जान के किए गए पाप होते हैं उनकी क्षमा नहीं होती। जब इस प्रकार से कहा और अपने प्रेत पीड़ा की निवृत्ति के लिए गोकर्ण से प्रेत धुंधकारी ने गुहार लगाई, तो इसके बाद विचार करके गोकर्ण ने कहा कि अभी तुम जाओ, कल आना, हम विचार करके बताएंगे। प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोका प्रीत्या समागताः तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशि। तं प्रातः आगतं दृष्ट्वा, वहां पर रह रहे आसपास के लोगों ने जब सुबह गोकर्ण जी को आया हुआ देखा तो प्रीत्या लोका समागता, प्रेम से लोग उनसे भेंट करने के लिए आए। और तत्सर्वम तेन कथितम, जो लोग गोकर्ण जी महाराज से मिलने आए तो श्री गोकर्ण जी ने तत्सर्वम तेन कथितम, गोकर्ण जी ने सब कुछ उनसे कहा जो रात्रि में हुआ। यज्जातं च यथा निशि। विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन्तः शास्त्रसञ्चयान्। विद्वांसः योगनिष्ठाश्च, जो समझदार लोग थे, जानने वाले लोग थे वह, और जिनकी योग में निष्ठा थी वह। ज्ञानिनः, जो सांख्य शास्त्र में निपुण थे, ज्ञानी थे, समझदार थे। और ब्रह्मवादिनः, वेदांत निपुण लोग थे वह भी। शास्त्रों के ज्ञाता, योग में परायण, अनुभव में प्रवीण और ब्रह्म में ही रहने वाले भी तन मुक्ति नैव ते पश्यन्ते, तन मुक्ति नैव पश्यन्, उन सब ने विचार करके देखा कि धुंधुकारी के पापों की निवृत्ति कैसे होगी, प्रेत पीड़ा का नाश कैसे होगा। तो ते नैव पश्यन्, वह शास्त्र संचयान, शास्त्रों की ओर देखकर विचार करके भी तन मुक्ति नैव ते पश्यन्, उन्होंने धुंधुकारी की मुक्ति का कोई उपाय विचार नहीं पाए, अर्थात निश्चित नहीं कर पाए कि यह कर्म करने से निश्चित रूप से धुंधकारी की प्रेत पीड़ा मिट जाएगी। ततः सर्वैः सूर्यवाक्यं तन्मुक्तौ स्थापितं परं गोकर्णः स्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा। सभी विद्वानों ने कहा यह तो अब भगवान सूर्य ही बता पाएंगे कि
धुंधुकारी की प्रेत पीड़ा का निवारण कैसे हो। तथा सर्वैः सूर्यवाक्यम। और तब गोकर्ण जी ने गोकर्ण स्तंभनम चक्रे, हाथ में अंजुल में जल लिया, अंजुल में जल लेकर अभिमंत्रित कर श्री सूर्य नारायण के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना करने लगे। और क्या कहते हैं, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटमित्यभ्यभासत। गोकर्ण कहने लगे, जगत साक्षिन, हे जगत के संसार के साक्षी देव, तुभ्यम नमो, आपको नमस्कार है। मैं मुक्ति हेतुकम ब्रूहि, हमें आप मुक्ति का मूल बताइए, हेतु बताइए कि धुंधुकारी जैसे प्रेतात्मा की पीड़ा की निवृत्ति कैसी होगी। ब्रूहि, गोकर्ण की इन बातों को श्रवण कर सूर्यः दूरतः छुत्वा, सूर्य भगवान ने दूर से यह सब सुनकर इति स्फुटम अभ्यभासत, इस प्रकार से बिल्कुल स्पष्ट रूप से, निश्चित रूप से, निष्ठात्मक बात पूरी गारंटी के साथ कहने लगे। क्या बोले, हम अग्रिम श्लोकों में श्रवण करेंगे। जय श्री राधे।